सामान निकालेंगे। सामने जो खड़ा है खरीदार, उसका निगाह उस कांटे पर पड़ा रहता है और आपका ये दिखाई देता है कि हमारा अधिक जा रहा है। जब झिल्ली से सामान निकालेंगे, दाल हो या चीनी हो, कुछ भी हो, जब निकालेंगे कांटा बराबर करने के लिए, तो उसके मन में वो बात आएगी। जो सामान खरीदने आया है उसके मन में एक बात चलेगी कि एक रत्ती अधिक नहीं देता है, थोड़ा भी अधिक होता है तो निकाल लेता है। और उसी सामान को वही ग्राहक के सामने अगर हम 3 पाव ही पहले चढ़ाएं 1 किलो की जगह पर और उसके सामने बार बार उसमें डालते रहें और 1 किलो ही उसको दें, एक बार भी उसके मन में नहीं आएगा कि हमारा सामान निकाल दिया, अधिक हो रहा था तो। अब उसके मन में ये भाव चलेगा कि थोड़ा भी कम रहता है तो उसमें दे देते हैं, थोड़ा कम नहीं देते हैं ना, बराबर देते हैं, यह भाव चलेगा। यही जीवन का हाल है। जी तो हम रहे हैं, हम यहां नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग की बात नहीं सुनेंगे, वो भी जी रहे हैं। और जो अपना 3 घंटा 4 घंटा समय निकाल करके अपने पैरों से कुछ दूर जा करके और इस संदेश को दे रहा है, वो भी जी रहा है। जैसे जीने का तरीका है। आप लोग भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो इनके मर्जी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। चाहे हम लाख चतुराई कर लें, पर बिना परमात्मा के मर्जी के बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। और साथ में जी इंसान आज इतना चालाकी कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, पर जब तक ये परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, पर ये जो चाहते हैं वही होता है। कहते हैं कि जो होता है वही जो मंजूरे खुदा होता है। तो शायद सिंह जी दास को एक छोटी सी दृष्टांत याद आ गई। शायद सिंह जी एक राज्य में एक राजा थे और उस समय राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, कहा कि जो भी भूखा जाए आए हमारे दरवाजे पर, वो खुश होकर जाए, कोई दुखी होकर न जाए। शाह सिंह जी ऐसे भिक्षुक आते गए और राजा ने जो भी दिया वो खुश होकर लेते गए। शाह सिंह जी एक भिखारी वहां पहुंचा और राजा का प्रण था, कहे थे कि मेरे दरवाजे से कोई बिना खुश हुए नहीं जाएगा। शाह सिंह जी राजा उस भिखारी को एक सिक्का उसके कटोरी में डाल देते हैं। शाह सिंह जी वह सिक्का जो कटोरी में डालते हैं वहीं पर एक नाली था, उस नाली में सिक्का टगर कर गिर गया। शाह सिंह जी वह भिखारी फिर जाकर झुक रहा है कि नाली से मैं सिक्का निकाल लूं, पर शाह सिंह जी राजा बोले कि नहीं, छोड़ दो उसको। शाह सिंह जी फिर राजा ने एक चांदी के सिक्का उसके कटोरी में डाल दी। बोले भिखारी से जब खुश हो? शाह सिंह जी भिखारी बोला, जी हुजूर मैं खुश हूं। फिर कहा जाओ। शाह सिंह जी फिर वह सिक्का लेकर भिखारी फिर उस नाली में जो गिरा सिक्का है उसके अंदर जा रहे हाथ लगाने। फिर राजा बोलते हैं कि अरे भाई सुनो, क्यों उस नाली में अपने कीचड़ में हाथ गंदे कर रहे हो, जाओ हाथ धो। शाह सिंह जी फिर राजा क्या करते हैं, एक सोने का सिक्का देते हैं। फिर शाह सिंह जी राजा पूछते हैं, अब खुश हो? हाँ खुश हूँ। फिर वह सोने के सिक्का लेकर फिर उस नाली में जाता है कि उस सिक्के को मैं निकालूं।
शाह सिंह जी ऐसे करते करते राजा ने बहुत कुछ उसको दे दिया, फिर भी वो दौड़ दौड़ एक रुपए की सिक्के के लिए उस गंदी नाली में हाथ डालता था। शाह सिंह जी दास के कहने का भाव है कि ये सतगुरु राजा और दास एक भिखारी, इस दास के अंदर इतना लालच समा गया है, इतना माया समा गया है कि परमात्मा जितना भी देता है उतना कम ही है। हम संतुष्ट कभी नहीं कर पाते हैं, इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वह भिखारी कौन था? हम थे। और वो राजा कौन था? ये सतगुरु थे। तो शाह सिंह जी, इंसान अपनी लालच कभी नहीं छोड़ेगा और ये संतुष्टि नाम की चीज इंसान के अंदर आता ही नहीं। जिस दिन सबर संतुष्टि इंसान के अंदर आ जाएगा तो शाह सिंह जी ये सतगुरु का दीदार हो जाएगा। और शाह सिंह जी आज इतना बड़ा गांव है, कम से कम यहाँ जितना पड़ोस में ये सत्संग हो रहा है बहुत सारे घर है, एक एक आते तो संख्या बहुत हो जाती। पर शाह सिंह जी यहाँ पैसा नहीं लगता है। अभी कोई एक पंडित जी के बुलावे, कथा सुनावे तो पंडित जी अपने संस्कृत में उच्चारण कर कर चले जाएं कि हमको कोई समझ में नहीं आता है कि पंडित जी क्या कहें। पंडित जी क्या कहे हैं कथा में हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी किताब देखे, अपने पढ़ते गए और हम वहां से हाँ मिलाते हैं। इतना श्लोक पढ़ते हैं कि मुझे ढंग ही नहीं आता है कि मैं पंडित जी क्या पढ़ गए। पर बिना पैसे के इतने आपको साफ साफ शब्दों में ये संत सुनाते हैं, विचार देते हैं, कहते हैं, फिर भी इंसान समझ नहीं पाता। आज दुनिया क्या कर रही है? केवल लालच में फंसी जा रही है, लालच में संगीत में फंसता चला जा। शाह सिंह जी आज मानव हर तरह से परमात्मा दिए हैं, खुशहाल है। दास भी चाहे कि सब कोई खुशहाल रहे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि एक बच्चा बैठा होगा, पर जिस के अंदर यह ज्ञान होगा कि जो चीज हमारे अंदर विराजमान है वही इस बच्चे के अंदर विराजमान है। एक चींटी के अंदर वही विराजमान परमात्मा है। ना यह छोटा है ना हम बड़ा है। केवल ये शरीर का एक धारणा है कि इंसान बड़ा है और छोटा है, पर ज्ञान न बड़ा है ना छोटा है। ज्ञान के अभाव में हम अपने से ऊंचा नीचा देखते हैं। अभी अभी माता जी कुछ पहले एक भजन दी थी कि सबका विचार अलग अलग है, खूनवा एकेबा लेकिन विचारवा अलगे अलगे बा। शाह सिंह जी खून सबका रंग लाल ही है, लेकिन उसमें भी ग्रुप अलग अलग है। तो शाह सिंह जी जिस मानव को ये परमात्मा रूपी ज्ञान मिला है, जो अपने अंदर देख रहा है वो दूसरे के अंदर भी देखेगा तो उसके अंदर मानवता आएगा। अपनी माँ की समान दूसरे को माँ को देखेगा तो वह मानवता है। अपनी बहन के समान दूसरे की बहन को देखेंगे तो मानवता है। यही ज्ञान है शाह सिंह जी। तो शाह सिंह जी आज मानो तरह तरह की आलोचना करता है कि यह लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। शाह सिंह जी कमाई करेंगे हम तो खाएगा दूसरा कोई नहीं ना। जितना हम करने करेंगे उसका ही हमें फल मिलेगा। तो शाह सिंह जी ऐसा हम कर्म करें, ऐसा चले कि जो भी देखे कहे कि हाँ यह मानव मानव है, यह इंसान इंसान है। आज ये संत क्यों जोर लगा कर कह रहे हैं, आज जहां भी सत्संग सुन रहे हैं, कथा पुराण बुला कर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? आप लाखों लाखों पैसा लगाकर भागवत पुराण गीता से भी पाठ करवाते हैं, आखिर क्यों करवाते हैं? वह बात भी आपको समझ में नहीं है, लेकिन आपको एक भ्रम पड़ा है कि मैं यह सुन जाऊंगा तो हमारा यह दुख दूर होगा। शाह सिंह जी जो गलती हम करेंगे तो सजा और कौन भोगेगा?
गलती का तो सजा मुझे भोगना है, चाहे किसी रूप में भोगे उसे भोगना। तो शाह सिंह जी ऐसा हम कर्म करें, ऐसा विचार बना के रहें कि हमारा चर्चा भी हो, चर्चा का विषय बने। तो शाह सिंह जी अभी अभी आप परमात्मा की चर्चा सुन रहे, अपना लेता था। सासंगत बहुत धन दौलत उसके पास हो गया था, सिकंदर बसार के पास। सासंगत जब उसका अंतिम यात्रा आया इस दुनिया से जाने के लिए, तो अपनी माँ से पूछा, हे माँ, मैं तो पूरे विश्व विजेता सिकंदर बादशाह हूँ, इस दुनिया से मेरे साथ कौन जाएगा? मैं इतना राजाओं को मारकर और अपने धन बटोर लिया, पूरे विश्व में हमारे ऐसा कोई विजेता नहीं है। तो सिकंदर बादशाह की माँ बोली, हे बेटा, मैं तो पहले से ही माना करता था कि तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, तू इतना अत्याचार मत करो, इतना तुम धन क्यों बटोर रहे हो? तो बोले सिकंदर बादशाह कि हे माँ, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है माँ। तो सिकंदर बादशाह रोने लगा, छाती पीट पीट कर कि मैंने इतना बड़ा घात किया, इतना बड़ा मैं राजाओं को मारकर और पूरा विश्व विजेता कहलाया, और आज मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। तो अपनी माँ से बोले सिकंदर बादशाह कि हे माँ, जब मेरी अर्थी अगर घर से जाएगा तो स्थान के लिए मेरे जब अर्थी उठेगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि सिकंदर क्या था, सभी महाली महाली थे। सिकंदर क्या था, सभी हाली महाली थे, और जब मरने के टाइम आया तो दोनों हाथ खाली थे। तो साथ संगत संत महात्मा जी, आज दुनिया में बस ईमानदारी और सत्यता का और संस्कार का व्यवहार खत्म होता जा रहा है। साथ संगत, अपना काम अगर ईमानदारी से किया जाए, जितना ही में है उतना ही में अगर हम संतोष से काम करें, अगर बिजनेस करें, कोई भी काम करें, उतना ही में अगर हमको सुख मिलता है तो सबसे बड़ा धन्य है महाराज। तो साथ संगत जी, इस परशुराम वर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर हवा के साथ कर लेता है तो आकाश में घूमता है, और यही पानी का संग कर लेता है तो नाले में कीचड़ बन जाता है। मिट्टी तो है, हमारे सामने ईंट रखा गया, ये भी मिट्टी है। हम जहां बैठे हैं वो भी मिट्टी है, लेकिन इन्होंने वो तपन, वो जलन बर्दाश्त किया है, आज इसका कीमत लगा हुआ है। जो इसको बर्दाश्त नहीं किया उसी भट्ठे पर फेंका होगा, उसका कोई कीमत नहीं है। जैसे अंगूर आप देख रहे हैं, अभी सीजन तो ऑफ हो गया है अंगूर का। अभी 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आप सभी लोग अंगूर खाए होंगे। अंगूर का गुच्छा होता है, आप जाते हैं तो गुच्छा उठा के पूछते हैं कई रुपया किलो है। दुकानदार बोलता है 80 रुपया, 60 रुपया, जो भी रेट होता है बताता है। उसी अंगूर के गुच्छे से टूटा हुआ अंगूर उसी ठेले पर पड़ा हुआ है, वो भी अंगूर है, उसके तरफ ताकते भी नहीं है वो भी अंगूर। इसका मतलब यह है कि वह गुच्छे के साथ है तो उसकी कीमत है, और गुच्छा से टूट गया उसका कोई कीमत नहीं। तो हम इस प्रभु परमात्मा को भक्ति करने के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए, जगाने के लिए यह समय मिला है, ये जीवन मिला है। अगर इस काम को नहीं करेंगे, इससे लगा नहीं है, वो सगा नहीं है,
जो इससे लगा है वही इसका सगा है। जो लगा है उसकी कीमत है, आज भी है। और जो इससे दूर है, आप देख लें, आंख उठा करके अपने गांव में देख लें, अगल बगल में देख लें। जो सुख, जो शांति, जो चैन आपको मिलता है, आप महात्मा से मिलते हैं, आपके दिल में वो प्यार, वो मिलन इतने तेज उमड़ता है। कोई कोई ना बर्मा न हैले हो विष्णु न हैले, बर्मा न हैले हो विष्णु न हैले, शिवजी न हैले डमरुआ बजाय के, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, जुल्पो न हैले प्रहलाद हो न हैले, जुल्पो न हैले प्रहलाद हो न हैले, नारद न हैले अपन बिनवा बजाय के, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना। मीरा न हैली हो थेवरो न हैली, मीरा न हैली हो थेवरो न हैली, गणका न हैली अपन सुगवा पराय के, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना, राम राम नदिया सुगंध बजाया में कोई कोई ना। रमिता हो राम के गुण गैया हो, रमिता राम के गुण गैया, राम के गुण गैया हो, रमिता राम के गुण गैया, बने जाई पात मत चुरिया मत बिरसा संतैया, बने जाई पात मत चुरिया मत बिरसा संतैया, पात पात पर छाएब बैठन उन्हित सीठ नेवैया, रमिता हो राम के गुण गैया हो, रमिता राम के गुण गैया, ओखत पर न बुटी मंगैया, नगर बैद बुलैया हो, नगर बैद बुलैया, एक बैदा मुरछाएब उन्हिते नरिया धरैया, रमिता हो राम के गुण गैया। बचा है वही यहाँ बैठा है, जो नहीं बचा है वहां नहीं बैठेगा, क्योंकि आप गणित लगाते हैं, शेष का कीमत होता है। तो अगर हम अपने जीवन में उस शेष को नहीं समझेंगे, जैसे दुकानदार सामान तौलता है दुकान में, तो दो तरह से तौला जाता है, तराजू वही है, उस पर पाट रखा गया है वही है। जब हम सामान झिल्ली में या उस कटोरे में डालते हैं या बोरे से निकाल के लाते हैं, हो समनवा पवनीना कि जब से आइले गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना जब से आइले गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना, जौन राम के खोजत रानी धरती और गगनवा, हो समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना कि जब से आइले गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना। मंदिर मस्जिद खोजनी गुरुद्वारे, गंगा और जमुना खोजनी जा के किनारे, मंदिर मस्जिद खोजनी गुरुद्वारे, गंगा और जमुना खोजने जा के किनारे, खोजी खोजी हार गईनी, खोजी खोजी हार गईनी, लागे
समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना, कि जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना, जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना। जौने राम के खोजत रानी धरती और गगनवा, हो समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना, जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना। राम रमण कर सबही के तन में, लीला करले प्रभु। राम रमण कर सबही के तन में, लीला करले प्रभु हर क्षण क्षण में। राम रमण कर सबही के तन में, लीला करले प्रभु हर क्षण क्षण में। बाबा हर देव दियल सच के ब्रह्म ज्ञानवा, हो समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना, कि जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना, कि जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना। संत सहाय सतगुरु देना तू आशीष हो, भक्ति के दान मांगी झुकाई शीश हो। संत सहाय सतगुरु देना तू आशीष हो, भक्ति के दान मांगे झुकाई शीश हो। गीतिया गाँव दास छेदी लिखे गौर गुलशनवा, हो समनवा पवनीना, हो समनवा पवनीना, जब से आईनी गुरु के शरणवा, हो समनवा पवनीना। सासंग जी बड़े प्यार से गाना सब छूट गई है भैया, धन दौलतिया पर जन करिया गुमाना भैया, भैया कुछ जाए नहीं संगवाया भैया, झूठ ही साँच के बनला मोटरिया भैया, कटाई है खुली जाई है भैया, बेटा पता पर जन करिया गुमाना भैया, कुछ सब कुछ छूट गई है भगवान भाई। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। ठहरो राम जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है, अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है। ऐसी घड़ी आज जीवन में आई, अपना ही प्राण के करते विदाई, यही अयोध्या हमारी नहीं है, अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है, अभी तो मैं जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो। कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। साथ संग जी भक्ति करना है तो संत महापुरुषों की संगत करना चाहिए। संत महापुरुषों की संगत करने से
भक्ति की बातें सब कुछ बताते हैं, जानकारी देते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है, कब की जाती है। कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, गिर सत्संग में पानी प्राणी। सात संगनी भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है। और जब भक्ति होती है तो इसमें नए नए संत महापुरुषों की दर्शन होती है, नई नई खुशियां मिलती है। सात संगनी यह भक्ति जो है बड़े भाग्य मनुष्य कर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान ने जो है मनुष्य का तन जो है बहुत भाग से मिला है, और भगवान ने इतना ही एहसान किया कि मनुष्य का तन दिया। अगर इस जगह पर और कोई जो है जानवर का जन्म मिलता तो हमें कितना तकलीफ होता, लेकिन भगवान ने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया कि मनुष्य का जन्म दिया। 84 लाख जोड़ी में जो है मनुष्य का जोड़ी जो है सर्व ऊपर है, सबसे बड़ा है। इसके बाद ही जो है और जानवरों का जन्म मिलता है सात संग जी। लेकिन भगवान ने इतना आपको जो है एहसान किया, फिर भी हम जो है भूल जाते हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान का भक्ति करने के लिए जब समय आता है तो हम बहुत सी बहाना करके निकल जाते हैं कि आज हमको समय नहीं है, हम कल या परसों नरसों में हम भक्ति कर लेंगे, लेकिन आज जो है हमको समय नहीं है। सात संग वो बहाना करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर भगवान बहाना किए होते, मनुष्य की जगह पर और कोई जानवर का जन्म दिए होते तो ठीक रहता, लेकिन जन्म वो तो दे दिए हैं और हम बहाना करके निकल जाते हैं। बहाना नहीं करना चाहिए सात संग जी। यह जो है हम कहते हैं कि इतना मनुष्य का जन्म बड़ा होते हुए हमारी बहाना जो है बहुत कितना तकलीफ की बात है कि हम बहाना करके निकल जाते, भक्ति नहीं कर पाते हैं। सात संग जी भक्ति करना जो है मनुष्य का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह भक्ति ही हमारी जो है ये साथ जाएगी। इस यहाँ जो है हम कितना धन दौलत कमा करके यहाँ रख देंगे, वह हमारे काम नहीं आएगी सात संग जी। अंतिम में भक्ति हमारे साथ जाती है तो असली मेन काम जो है हम भूल जाते हैं। यह भक्ति किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सुबह शाम अपने बिस्तर पर से आप उतरते हैं तभी जो है ये भगवान नीचे उतरते हैं, नीचे धरती माता है। पूरब जो है हमारी पूर्व दिशा में ये सारे जब नीचे उतरते हैं तो सारी भगवानी है। तो हम इस शब्द को हम भूल जाते हैं, हम किसी को जो है प्रणाम नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। तो यह गलती हम न करें। हम जो है सुबह शाम यानी समय मिलता है तो हम जरूर भगवान का नाम लें। भगवान का नाम लेना जो है बहुत जरूरी है। नैया के खेवैया जा रे मनावा सतगुरु के संगवा, सतगुरु लगई है नैया पार हो। ए मनवा सतगुरु लगई है नैया पार हो। सोनवे के नैया उनके रूप तेरुवैया, सतगुरु बाबा हमें नैया के खेवैया, नैया के खेवैया जा रे मनवा सतगुरु के संगवा, सतगुरु लगई है नैया पार हो। ए मनवा सतगुरु लगई है नैया पार हो। गोली चलाने को डर नहीं तो बंदूक लेने से क्या फायदा, जो सतगुरु का नाम न ले जिसके जन्म लेने से क्या फायदा। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना
दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावट जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावट जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बड़े प्यार और सत्कार से गाना धन निरंकार जी। सतगुरु चरनिया राजधानिया, निरमाला पानी, निरमाला पानिया, निरमाला पानिया। सतगुरु चरनिया राजधानिया, निरमाला पानिया। सतगुरु चरनिया राजधानिया, निरमाला पानिया। आई जे पानिया में बरमा जी नहाइनी, बरमा जी नहाइनी, विष्णु जी नहाइनी। आई नहाइनी लक्ष्मी मैया, निरमाला पानिया, निरमाला पानिया, निरमाला पानिया। सतगुरु चरनिया राजधानिया, निरमाला पानिया। इस भक्ति में हम डूबेंगे नहीं, ये सतगुरु के चरणों में जाएंगे नहीं, तब तक कहां से ये परमात्मा हमको दिखाई देगी, कहां से ये मेरी बहन दिखाई देगी, कहां से मेरी माँ दिखाई देगी। जब तक इनके चरणों में जाएंगे नहीं, जब तक यह तीसरा नेत्र मुझे देंगे नहीं, तब तक नहीं दिखाई देगा। शास्त्री जी, ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं। बड़े बड़े सुंदर कपड़ा पहनते हैं, बड़े बड़े किस्म के अच्छे खाना खाते हैं, पर यह मानव का शरीर किसी काम का नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि लकड़ी जल कोयला भय, कोयला जल भय राख, अब मैं पापिन ऐसा जला ना कोयला भय ना राख। तो शायद सिंह जी, शरीर मानव का किसी काम का नहीं है। एक पशु का शरीर हर काम में उपलब्ध हो जाता है, उसका शरीर काम में आ जाता है, लेकिन इस मानव का शरीर किसी काम का नहीं है। जब किसी काम का इस मानव का शरीर नहीं है, तो हमें किस बात की घमंड है, किस बात का लालच है, किस बात का मोह में हम फंसे हुए हैं। तो शाह सिंह जी, विचार करने की बात है, हम विचार करते नहीं। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। लिखे तो हैं, हम पढ़े तो हैं, लेकिन पर उसका अमल नहीं कर पाते हैं। केवल पढ़ लिए
कि बड़े भाग्य मानुष स्तन पावा। देवता भी तरसते हैं इस मानव चोला के लिए, लेकिन इंसान पाकर क्या करता है? बैर विरोध नफरत टकराव चोरी डकैती यही सब इंसान के अंदर भरा हुआ है। नफरत हमारे अंदर भरा हुआ है, द्वेष हमारे अंदर भरा हुआ है। तो शास्त्र जी हम अपने असली लक्ष्य को कहाँ पा पाएंगे? आज कितना कितना पैसा लोग आज इतने आचार्य हो गए हैं, इतने कथावाचक हो गए। एक कथावाचक बुलाने के लिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख रुपया लगते हैं। तो अभी अनुराचार्य को बुलाइए, अभी 3 लाख से कम नहीं फरमाइश होगा। बात वही कहेंगे जो ये संत कह रहे हैं, वही शिक्षा आपको देंगे जो ये संत कह रहे हैं। लेकिन वो आप पैसा खर्चा करके सुनते हैं, फिर भी आपको वही बात है, आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और ये संत बिना पैसा के आते हैं, आप तक संदेशा देते हैं कि मैं भी परमात्मा को जाना हूँ, आप भी जान जाइए। मेरा जन्म सुहेला हो गया, आप भी जन्म सुहेला कर लीजिए। पर इंसान चर्चा के विषय बना लेते हैं कि ये लोग ऐसा है, वो लोग वैसा। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हमारे सतगुरु ने प्रथम शिक्षा दी है कि ये तान मान धन इस प्रभु निराकार का है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, न इसको मुझे मानना है कि ये हमारा धन है। दूसरा बताए हैं कि किसी के जाति पात पर नफरत नहीं करना है। तीसरा खाने पीने पर नफरत नहीं करना है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या पहनते, हमें कोई नफरत नहीं है। आज शास्त्र जी फिर भी इंसान ये चर्चा के विषय बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। शास्त्र जी इतना राज रामचंद्र जी के इतने शासन किए, उनके भाई भरत जी जो कहते हैं लोग पुराण भरत जी की केहूनी से बचल जाए तो देख लिए शास्त्र जी जो अंजलि से देते थे केहूनी पर लेते थे, उनको आज इंसान नहीं बख्शा। तो हम तो इंसान हैं, मुझे कौन बख्श सकता है? तो हमारे बख्शनहार ये समय के सतगुरु आए हैं। आप लोग भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो इनके मर्जी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। चाहे हम लाख चतुराई कर लें, पर बिना परमात्मा के मर्जी के बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। और शास्त्र जी इंसान आज इतना चालाकी कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, पर जब तक ये परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, पर ये जो चाहते हैं वही होता है। कहते हैं कि जो होता है वही जो मंजूरी खुदा होता है। तो शास्त्र जी दास को एक छोटी सी दृष्टांत याद आ गई। शास्त्र जी एक राज्य में एक राजा थे, और उस समय राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, कहा कि जो भी भूखा जाए आए हमारे दरवाजे पर, वो खुश होकर जाए, कोई दुखी होकर न जाए। शास्त्र जी ऐसे भिक्षुक आते गए और राजा ने जो भी दिया वो खुश होकर लेते गए। शास्त्र जी एक भिखारी वहां पहुंचा और राजा का प्रण था, कहे थे कि मेरे दरवाजे से कोई बिना खुश हुए नहीं जाएगा। शास्त्र जी राजा उस भिखारी को एक सिक्का उसके कटोरी में डाल देते हैं। शास्त्र जी वह सिक्का जो कटोरी में डालते हैं वहीं पर एक नाली था, उस नाली में सिक्का टगर कर गिर गया। शास्त्र जी वह भिखारी फिर जाकर झुक रहा है कि नाली से मैं सिक्का निकाल लूं, पर शास्त्र जी राजा बोले कि नहीं, छोड़ दो उसको। शास्त्र जी फिर राजा ने एक चांदी के सिक्का उसके कटोरी में डाल दी, बोले भिखारी से जब खुश हो। शास्त्र जी भिखारी बोला, जी हुजूर मैं खुश हूं। फिर कहा जाओ। शास्त्र जी फिर वह सिक्का लेकर भिखारी फिर उस नाली में जो गिरा सिक्का है उसके अंदर जा रहे हाथ लगाने।
बोलते हैं कि अरे भाई सुनो, क्यों उस नाली में अपने कीचड़ में हाथ गंदे कर रहे हो, जाओ हाथ धो। शाह सिंह जी फिर राजा क्या करते हैं, एक सोने का सिक्का देते हैं। फिर शाह सिंह जी राजा पूछते हैं अब खुश हो, कहता हाँ खुश हूँ। फिर वह सोने के सिक्का लेकर फिर उस नाली में जाता है कि उस सिक्के को मैं निकालूं। शाह सिंह जी ऐसे करते करते राजा ने बहुत कुछ उसको दे दिया, फिर भी वो दौड़ दौड़ 1 रुपए के सिक्के के लिए उस गंदी नाली में हाथ डालता था। शाह सिंह जी दास के कहने का भाव है कि ये सतगुरु राजा और दास एक भिखारी, इस दास के अंदर इतना लालच समा गया है, इतना माया समा गया है कि परमात्मा जितना भी देता है उतना कम ही है। हम संतुष्ट कभी नहीं कर पाते हैं, इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वह भिखारी कौन था, हम थे, और वो राजा कौन था, ये सतगुरु थे। तो शाह सिंह जी इंसान अपनी लालच कभी नहीं छोड़ेगा और ये संतुष्टि नाम की चीज इंसान के अंदर आता ही नहीं। जिस दिन सबर संतुष्टि इंसान के अंदर आ जाएगा तो शाह सिंह जी ये सतगुरु का दीदार हो जाएगा। और शाह सिंह जी आज इतना बड़ा गांव है, कम से कम यहाँ जितना पड़ोस में ये सत्संग हो रहा है बहुत सारे घर है, एक एक आते तो संख्या बहुत हो जाती। पर शाह सिंह जी यहाँ पैसा नहीं लगता है। अभी कोई एक पंडित जी के बुलावे कथा सुनावे तो पंडित जी अपने संस्कृत में उच्चारण कर कर चले जाएं कि हमको कोई समझ में नहीं आता है कि पंडित जी क्या कहें, पंडित जी क्या कहे हैं कथा में हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी किताब देखे उन्हें पढ़ते गए और हम वहां से हाँ मिलाते हैं। इतना श्लोक पढ़ते हैं कि मुझे ढंग ही नहीं आता है कि मैं पंडित जी क्या पढ़ गए। पर बिना पैसे के इतने आपको साफ साफ शब्दों में ये संत सुनाते हैं, विचार देते हैं, कहते हैं, फिर भी इंसान समझ नहीं पाता। आज दुनिया क्या कर रही है, केवल लालच में फंसी जा रही है, लालच में संगीत में फंसता चला जा। शाह सिंह जी आज मानव हर तरह से परमात्मा दिए हैं, खुशहाल है। दास भी चाहे कि सब कोई खुशहाल रहे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि एक बच्चा बैठा होगा, पर जिस के अंदर यह ज्ञान होगा कि जो चीज हमारे अंदर विराजमान है वही इस बच्चे के अंदर विराजमान है। एक चींटी के अंदर वही विराजमान परमात्मा है। ना यह छोटा है ना हम बड़ा है, केवल ये शरीर का एक धारणा है कि इंसान बड़ा है और छोटा है, पर ज्ञान न बड़ा है ना छोटा है। ज्ञान के अभाव में हम अपने से ऊंचा नीचा देखते हैं। अभी अभी माता जी कुछ पहले एक भजन दी थी कि सबका विचार अलग अलग है, खूनवा एके बा लेकिन विचारवा अलगे अलगे बा। शाह सिंह जी खून सबका रंग लाल ही है लेकिन उसमें भी ग्रुप अलग अलग है। तो शाह सिंह जी जिस मानव को ये परमात्मा रूपी ज्ञान मिला है, जो अपने अंदर देख रहा है वह दूसरे के अंदर भी देखेगा तो उसके अंदर मानवता आएगा। अपनी माँ की समान दूसरे को माँ को देखेगा तो वह मानवता है। अपनी बहन के समान दूसरे की बहन को देखेंगे तो मानवता है। यही ज्ञान है शाह सिंह जी। तो शाह सिंह जी आज मानव तरह तरह की आलोचना करता है कि यह लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। शाह सिंह जी कमाई करेंगे हम तो खाएगा दूसरा कोई नहीं ना। जितना हम करने करेंगे उसका ही हमें फल मिलेगा। तो शाह सिंह जी ऐसा हम कर्म करें, ऐसा चले कि जो भी देखे कहे कि हाँ यह मानव मानव है, यह इंसान इंसान है। आज ये संत क्यों जोर लगा कर कह रहे हैं,
आज जहां भी सत्संग सुन रहे हैं, कथा पुराण बुला कर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? आप लाखों लाखों पैसा लगाकर भागवत पुराण गीता से वेद पाठ करवाते हैं, आखिर क्यों करवाते हैं? वह बात भी आपको समझ में नहीं है, लेकिन आपको एक भ्रम पड़ा है कि मैं यह सुन जाऊंगा तो हमारा यह दुख दूर होगा। शास्त्री जी, जो गलती हम करेंगे तो सजा और कौन भोगेगा? गलती का तो सजा मुझे भोगना है, चाहे किसी रूप में भोगे, उसे भोगना है। तो शास्त्री जी, ऐसा हम कर्म करें, ऐसा विचार बना के रहें कि हमारा चर्चा भी हो, चर्चा का विषय बने। तो शास्त्री जी, अभी अभी आप परमात्मा की चर्चा सुन रहे, कुछ न कहे सब पर अखिया झर झर बहे, केहू के करो से कुछ न कहे, ए विधनाई का भय हो राम, हंसत चिड़ैया उड़ी गइल हो राम, हंसत चिड़ैया उड़ी गइल हो राम, लोरवा न केहू के सुखेला हो, घर भर के मनवा दुखेला हो, कैसे सहाय ई दुख रामा हो, कैसे